जब हम ग्रंथ की बात करते हैं तो हमारे आंखों के सामने आता है रामायण, महाभारत, बाइबल। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो किताब आपको सही राह पर ले जाए, ज्ञान का प्रकाश दे, वो हर किताब, हर पन्ना जो होता है ग्रंथ होता है। नमस्कार, मैं एसएसटीएन मनीषा शोभा जनार्दनकर एसएसटी कॉलेज में आपका स्वागत करती हूँ। आज है 12 अगस्त। एसआर रंगनाथन इनके जन्मदिवस के निमित्त राष्ट्रीय ग्रंथालय दिवस मनाया जाता है। यही दिवस एसएसटी कॉलेज में भी मनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ एसएसटी कॉलेज के ग्रंथालय में। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, और उन 5 लॉज के ऊपर लाइब्रेरी का पूरा सिस्टम और स्ट्रक्चर जो है चला आ रहा है। ये तो उन जमाने की बात है जिस जमाने में डिजिटली इतना डेवलपमेंट नहीं था, और उस जमाने में उन्होंने वो 5 लॉज डेवलप किए और लाइब्रेरी को बहुत बड़ा योगदान दिया, और जिसकी बदौलत आज हम हमारे कॉलेज में भी देख रहे हैं कि इतना प्रशस्त लाइब्रेरी है। तो आज इस ग्रंथालय दिवस के अवसर पर हम एसएसटी कॉलेज के उपाचार्य डॉक्टर जीवन विचारे सर इनसे पूछते हैं कि इस लाइब्रेरी की विशेषताएं क्या है। सर, हम जानना चाहते हैं कि इस लाइब्रेरी की विशेषताएं क्या है। एसएसटी कॉलेज की लाइब्रेरी की बहुत सारी विशेषता है। मैं संक्षिप्त में आपको अगर बताऊं तो एसएसटी कॉलेज के लाइब्रेरी में बहुत सारे ई बुक्स हैं, करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा ई बुक्स हैं। हमारे यहाँ पे डेलनेट है, एनलिस्ट है और हमारा निम्बस, ये जो सारी जितनी भी मीडिया हमारी है, और इससे हमारे करीब 4.5 करोड़ से ज़्यादा हमारे पास बुक्स अवेलेबल है, ई बुक्स अवेलेबल है। तो ये सबसे ज़्यादा विशेषता इसके लिए क्योंकि हमारे कॉलेज का हर एक क्लास का स्टूडेंट घर पे बैठ के पढ़ाई कर सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद भी वो पढ़ाई कर सकता है, और घर पे जाने के बाद भी उसके बाद इतने सारे बुक्स अवेलेबल होते हैं कि वो जो चाहिए उसमें वो करियर कर सकता है, जो चाहिए जिसमें वो पढ़ाई कर सकता है। ये बेहतरीन आइडिया हमारे प्रिंसिपल सर की है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे एसएसटी कॉलेज के चेयरमैन एंड फाउंडर प्रिंसिपल डॉक्टर पुरुषवाणी सर कि जिन्होंने ऐसा प्लेटफॉर्म बच्चों के लिए यहाँ पे खड़ा किया है, जिसके जरिए वो स्टूडेंट को एक अच्छा एजुकेशन देने की कोशिश करें। दर्शकों, आप देख रहे हो कि विद्यार्थी पुस्तक पढ़ने में कितने तल्लीन हैं। तो आइए हम एक स्टूडेंट से पूछते हैं कि उसके जीवन में इस किताब का महत्व क्या है। नमस्कार, माझं नाव संजना गायकर, मी FYBAला आहे। पुस्तक माझ्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे, कारण की मला त्याच्याकडून खूप काही शिकायला भेटतं। मी असं म्हणजे मी केलं आहे, मी जे अनुभव घेतला आहे की पुस्तक वाचल्याने आपले जे डोक्याचे तणाव होतात ते दूर होतात, आणि जेव्हा आपण सॅड असतो तेव्हा पुस्तक वाचल्याने थोडंसं असं चांगलं वाटतं, रिलीफ फील होतं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, शिवाजी महाराज यांची आत्मचरित्रे आपल्याला वाचल्याने आपल्याला प्रोत्साहन भेटते। मला तर खूप काही वाचायला आवडतं। या लायब्ररीमध्ये पेशवे आणि मराठ्यांचेही खूप इतिहास लिहिलेले आहेत, पुस्तकं आहेत, आणि मला ते वाचण्यात खूप आनंद मिळतो। पुस्तक हा आपला खरा मित्र है। तो हमारे साथ जुड़े हैं राकेश कुंभारे, जो 15 साल से इस लाइब्रेरी में कार्यरत है। तो चलिए उनसे उनका अनुभव पूछते हैं। तो राकेश सर, 15 साल में इस लाइब्रेरी को किस तरह से बदलते देखा है आपने? तर मी 15 वर्ष झाले इथे येऊन, पण त्याच्या अगोदरपासून पण लायब्ररी ही अस्तित्वात होती। अगोदर लोखंडाची कपाट होती, त्याच्यानंतर काळानुरूप ती बदलत गेली। काही रेफरन्स बुक आतमध्येच होते, ती बाहेर आली काचेचं कपाट करून। काही ई बुक्स केले आम्ही, डिजिटल रूपात स्टुडंट्सला बघता येतात मोबाईलवरून। इथे वेगवेगळ्या प्रकारचे स्टुडंट्स येतात, त्यांना वेगवेगळ्या प्रकारची पुस्तकं पाहिजे असतात। हे सर्व आम्ही त्यांच्या इच्छेनुसार तसे अरेंज करून ठेवलेले आहेत। आमचे मार्गदर्शक प्राचार्य JC कुरस्वानी सर, IQSC कोऑर्डिनेटर, खुशबू
पुरस्वानी मॅडम आणि आमच्या लायब्ररीयन मॅडम वंदना चंदनशिव व आमचे सहकारी राकेश मोहिते, सर्वांच्या साक्षीने हा प्रवास इथपर्यंत आला आहे आणि यापुढेही पण चालू राहणार. तो आपने देखा कि एसएसटी महाविद्यालय में किस तरह से ये ग्रंथालय दिवस मनाया गया। मुझे आशा है कि इस ग्रंथों के साथ हर एक विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़े। मैं मोबाइल जर्नलिस्ट मनीषा एनकर, कैमरामैन रितेश मोरे के साथ एसएसटी कॉलेज उल्लासनगर से।